1 Chronicles 17 v 16. Who am I, O Lord? Well, I do hope and pray you are well, my friends. It's been a while since I've been online. मैं काफ़ी अरसे से ऑनलाइन नहीं आया, तो मैंने सोचा आज मैं आपके साथ कुछ खुदा का कलाम पढ़ते हुए आज का जो कलाम है वो आपके साथ शेयर करेंगे. Look at God's word for ourselves today. और काफ़ी देर में कि आपसे बातचीत नहीं हो सकी, लेकिन उम्मीद है कि आप सब ठीक हैं. Pray that you are well. खुदा की जो बरकत है उसको हम देखते हैं, उसको समझते हैं. We understand God's blessings for us. We also understand His love for us. We also understand His judgment. हम उसकी जो अदालत है उसको भी one day Christ will return, कि एक दिन यीशु मसीह जरूर वापस आएगा. And we will join with Him. We will be those that are His people. हम उसके साथ मिलेंगे, उसके साथ हम सुकून करेंगे. There's one verse in particular that came to my daily readings this morning. I thought, well, let me just share that with you. आज के दिन में मेरे लिए जो आयत थी वो मैंने देखी, पढ़ी और मैं चाहा कि मैं वो आपके साथ भी बांटूं. जो 17वें बाप की 16वीं आयत है, पहली तवारीख उसका 17वां बाप और उसकी 16वीं आयत. 1 Chronicles chapter 17 verse 16. Then King David went in and sat before the Lord and said, Who am I, O Lord God? And what is my house that you have brought me thus far? अगर हम इसको उर्दू या हिंदी में पढ़ें, तब दाऊद बादशाह अंदर जाकर खुदावंद के हुजूर बैठा और कहने लगा, आए खुदावंद खुदा, मैं कौन हूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझको यहाँ तक पहुँचाया. We all have some sort of journey. हर एक शख्स की एक जो सफर है उसका, हम उस सफर में से गुजरते हैं. हम मसीही होते हुए उस सफर में हम आते हैं. We come to that journey. We understand God's blessings upon us. We understand God's walking with us. हम देखते हैं कि खुदा की बरकत को हम जान लेते हैं, लेकिन इसके साथ साथ खुदावंद जो है वो हमारे साथ साथ चलता है, हमारा हाथ पकड़कर वो हमें ले आता है हर उस जगह पर जहां पर उसकी मर्जी होती है. Brings us to himself wherever he desires us to be. और हम आज की जो सोच है उसको देखें, उसको पढ़ें तो एक जबरदस्त आयत है, 16वीं आयत. तब दाऊद बादशाह अंदर जाकर खुदावंद के हुजूर. Then King David went in and sat before the Lord. यानी कि उस जगह पर जहां खुदा की मौजूदगी है, the place where God is present with his people. खुदा के लोग उसकी इबादत में बैठते हैं. The Lord's people sit in his with him in his presence. And as we come and understand God's love for each one of us, और जैसे ही हम बैठकर खुदावंद के प्यार को, मोहब्बत को देखते हैं, David in 1 Chronicles 17:16 says that he is sat with the Lord. He is in the presence of the Lord. वो खुदा के साथ बैठा है, वो खुदा की इबादत में बैठा है. This is to honor the Lord, isn't it? खुदा की जो तारीफ है वो करना है, खुदा को इज्जत देना है. तो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अक्ल से खुदा पर भरोसा कर, खुदा से मोहब्बत कर. With all your heart, with all your strength, with all your soul and might, you must respect the Lord. You must love the Lord. This is what we see, to sit in the presence of God and with the presence of God's people. खुदा की हुजूरी में बैठना और खुदा की हुजूरी के अंदर लोगों के साथ
बैठना. That's exactly what David is asking for the Lord as he sits with the Lord. जब वो खुदावन यीशु मसीहा के साथ बैठता है, खुदावन के हजूर बैठा और कहने लगा, and as we sit with God, जब हम खुदावन के साथ बैठते हैं, we are talking to God, we sat with him, then we can have discussions with the Lord. हम उससे बातचीत कर सकते हैं. We pray in discussing things with the Lord, the things that matter us the most. वो चीजें जो हमारे लिए बहुत माने रखती हैं, उनके लिए हम खुदा के सामने दरखास्त ले आ सकते हैं. हमारी जो परेशानियां हैं वो खुदा के हजूर में हम देख सकते हैं कि खुदावंद कादर मुतलक बाप उन बातों को किस तरह जानता है. How the Lord of heaven understand those things for his people. Well, when we sat down with God, David is sat down. खुदावंद के साथ जब हम बैठ जाते हैं, दाऊद उसके साथ बैठा है और कहने लगा, है खुदावंद, खुदा मैं कौन हूं? As he discusses, he doesn't discuss things that I need this, I need that, and all those things that you have in store, give them to me. वो ये नहीं कहता कि वो जो सारी बरकत तूने मेरे लिए ये चीज वो चीज है, सारी चीजों को वो मुझे दे दे. But he questions about his being. वो अपनी जो उसकी जो तख्लीक है उसके बारे में वो बातचीत करता है. Who am I? मैं कौन हूं? It's the biggest question that we all need to ask. ऐसा बड़ा सवाल जो हम सबको सोचने की जरूरत है. Who am I? मैं कौन हूं और मेरा घराना क्या है? दाऊद जो सिर्फ अपने तक नहीं रुकता. He doesn't stop on himself, but he goes on to say about his family. He says, Who am I, O Lord? And what is my house? यानी कि उसके घर के अंदर जो लोग हैं, who are those people? वो लोग कौन हैं? What is his family? What is his people, group of people that he deals with? वो कौन से लोगों से मिलता है, बातचीत करता है? Who are those people? वो कौन से लोग हैं जो उसकी जिंदगी में खुदा ने दिए? God gave those people in his life. खुदा ने जिंदगी में उसके लोग उसको दिए. तब दाऊद बादशाह अंदर जाकर खुदावन के हुजूर बैठा. जब तक हम खुदा के हुजूर बैठेंगे नहीं, until and unless we sat with God, we are sat with God, we do not understand what he has in store for us. उसको हम समझ नहीं सकते कि क्या कुछ उसके लिए उसके पास हमारे लिए है. And most importantly, what he wants is to pray for one another. एक दूसरे के लिए दुआ हम कर सके. खुदा उनके हुजूर बैठकर दुआ करना, उसकी जो जाती हमारी बात है उसके साथ करना. To talk to him personally, with him always. To sit with God. How important that is for us today in our personal walk with him. जब हम अपने जो हर रोज की जिंदगी में उसके साथ चलते हैं, हर रोज के साथ उसके साथ चलना, उसके साथ बैठना, that is to honor the Lord. And now what we see here, don't we, that David was peacefully settled in the kingdom. जो दाऊद है वो अमन के साथ इस जगह पर महफूज था, अपनी आराम गाह में था. And we see that God is just wanting to give that peace not only to David but to us today. वो अमन खुदा सिर्फ दाऊद को नहीं बल्कि आज हमें भी देना चाहता है. He gives us that peace, that the desire that we have to sit with him, ताकि हम उसके साथ बैठ सके, उसको समझते हुए, खुदावंद की आवाज को जानते हुए. Although he wasn't the perfect man, वो बिल्कुल जो कामल शख्स ना था, yet we see something of Jesus in him. उसके अंदर हम यीशु को देखते हैं. How Jesus has blessed him. किस तरह खुदावन ने उसको बरकत दी. The blessings that he bestowed upon David. जो सारी बरकत उसके ऊपर दी और अभी वो अमन से अपनी बादशाही में देख सकता है, सुकूनत में बैठा है. लेकिन वो सवाल करता है. He questions,
Who am I? And what is my household or my house? मैं कौन हूं और मेरा घराना क्या है? And then he goes on to say, और फिर आगे वो चलता और कहता है कि तूने मुझको यहां तक पहुंचाया. What it says further on, it says that you have brought me thus far. How far can we go without God? खुदा के बगैर हम कितनी दूर जा सकते हैं? We can imagine of the birds fly from one side of the corner to the other in search of better weather. हम चिड़ियों को देख सकते हैं कि वो अच्छे मौसम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, हिजरत करते हैं. लेकिन इंसान जो हिजरत नहीं कर सकता, बार बार एक जगह पर उसको रहना लाजम है. हिजरत मुमकिन है. It is possible for man to move, for the humanity to move, but we are settled in one place. We find our ways of doing things. हम अपनी जो तरीकेकार हैं उनको करने के लिए हम देखते हैं. God has brought us this far. खुदा ने हमें इतनी दूर तक वो ले आया है. हमारे घराने को, हमें, to our household and us. He has brought us to that place and security that only God can give into your life. वो जो अमन और सुकून जो है, सुकूनत खुदा की हमें दे सकता है, वो हमारी जिंदगी में हम देखते हैं. आपकी जिंदगी में वो आप देखते हैं. What is it that he desires of you? We are to be led by God, ताकि हम खुदा की रहनुमाई में रह सकें, that we may follow what he tells us to do. जो कुछ वो कहता है हम वो करें. We might be stubborn at times. कई दफा हम बड़े सख्त हो जाते हैं कि मैं ये काम क्यों करूं? Why should I do this thing? और कई दफा हम देखते हैं कि दाऊद जो था वो सामना करता है खुदा का. He talks to God. यहां पर हम क्या कहते हैं कि फिर भी वो अपनी उन बातों को याद करता है. आज की सुबह हमारे लिए ये इनकरेजमेंट है कि इस हौसला अफजाई हमारे लिए ये है कि हम खुदावंद को अपनी जिंदगी से कभी ना निकालें. Never let the Lord out of your lives. That's the encouragement that we need. Keep God with you always. खुदा को अपने साथ हमेशा के लिए रखें. No matter what we do, start your day with God's blessings in prayer and petitions. खुदा से दुआ करने में आए, दरखास्तें और शुक्रगुजारियां उसके सामने रखें. There is nothing better than this, my friend. इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं मेरे दोस्त, कि हम खुदा को ये पूछ सकें कि मैं कौन हूं. To ask the Lord, who am I? That I have come this far. Who are my household? मैं कौन हूं कि इतनी दूर तक आ गया, और कौन है मेरे घर वाले? That I have been given this strength to come this far. कि मुझे ये ताकत बख्श दी गई कि मैं यहां तक आ सका. David does that. David in the Old Testament does it. दाऊद जो है वो पुराने अहद में ये करता है. In verse 16 of 1 Chronicles, chapter 17, verse 16. 17वें बाब की 16वीं आयत में. It's very easy to remember that. 1 Chronicles, chapter 17, verse 16. Who am I? Who is David? David asks, who is he? दाऊद पूछता है कि वो कौन है? मैं कौन हूं? Who am I? मैं खुदा के अंदर हूं. I am based in God. That should be our love for one another, and with pride to be taken away. फख्र जो है हमारे से दूर ले लिया जाए. फख्र हमारे से निकाल लिया जाए. The pride be taken out of us, and we can see God as he sits with God.
जब वो खुदा के साथ बैठता है, David sits and asks God the question that about himself. वो अपना सवाल पूछता है अपने बारे में खुदा के साथ बैठकर. Who am I? मैं कौन हूं? और मेरा घराना क्या है? And what is my house? Your house, if you are single, are the people that are near you, the church. जो आपके, अगर आप अकेलेपन में हैं तो खुदावंद के लोग आपका वो घराना है. अगर आपका घराना है, बच्चे हैं, तो आप उस घराने की बात करते हैं. फिर हमारे कलीसियाई तौर पर घराना होता है. There is a house that we have, don't we? We have a house that God gives us. वो घर जो खुदा हमें देता है. As he, David, sees the kingdom fulfilled, all the things being done, and he sat peacefully, as I said earlier. जब वो सब कुछ देखता है कि खुदा ने उसके लिए सब कुछ कर दिया और वो अमन और सुकून से बैठा है. हम जब अपनी उम्र में आते हैं, when we come to our age, we have to ask this question: Who am I, Lord, that I have come, and my house, that I have come this far, that you have brought me this far? कि मैं कौन हूं खुदावंद, मेरा घर कौन है कि मैं इतनी दूर तक आ गया, कि तू मुझे इतनी दूर तक ले आया. खुदा से बातचीत करें. Talk to God and let him speak to you. He speaks through his word. खुदा बातचीत करता है, उसके कलाम को बोलने दें, अपने से बातचीत करने का मौका दें. वो आपकी आवाज सुनना चाहता है. He wants to listen to your voice, and he cries out for you that you may question about your being, as David did, कि अपनी जो तख्लीक है उसके बारे में सवाल करें. दाऊद ने भी यही किया. He asked the Lord, Who am I? मैं कौन हूं? उसने सवाल किया. मेरा घर कौन है? Who are my household, my house itself? मेरे घर वाले कौन है? कि तूने मुझे इतनी ताकत बख्शी, that you gave me such a strength that I've come this far. Do you think of Samson and Delilah? And do you understand when the strength was given to him? Even his hairs were taken off, yet he was still given strength from the Lord for the last time before everything collapsed. आप समसून को जानते हैं, दलाइला को, जब आखिर में उसके बाल भी काटे गए, लेकिन उसके बावजूद उसकी ताकत खुदावंद से थी. द लॉर्ड वॉज इन हिज स्ट्रेंथ. खुदावंद खुद उसकी ताकत में था कि सब कुछ तबाह हो गया. एवरीथिंग collapsed. What do we see this? हम क्या देखते हैं कि हमारी ताकत जो है वो किस से है? Where is our strength, our power from? Not from the things that we see from day to day. उन चीजों से नहीं जो हम हर रोज की बुनियाद पर देखते हैं. But we see God and his mighty hand. हम खुदावंद और उसके हाथ को, कवि हाथ को देखते हैं. Do you remember Moses? मूसा को याद रखते हैं? Where his strength came from? What will I say to Pharaoh? He says. वो कहता है कि मैं फराउन को क्या कहूंगा? किसने मुझे भेजा है? Who has sent me? जब वो बातचीत कर रहा है, as he is talking to the Lord, खुदा से वो हम कलाम है. He is in talking, he's speaking to God, and God is speaking to him. Who am I? मैं कौन हूं? मैं जब खुदा से बातचीत करता हूं तो what do I say to him? When I talk to God, मैं क्या कह सकता हूं उसको? क्या मैं कहता हूं? He wants us to talk to him, doesn't he? वो चाहता है कि हम उससे बातचीत करें. Moses, again, what did he say? God said to him, I am who I am. जो मैं हूं सो हूं. That's what he had to do. He was commissioned to do it. उसको दे दिया गया एक काम करने को. उसकी जिम्मेदारी थी मूसा की.
What is David here questioning? What is David saying? कौन सा सवाल है जो दाऊद कर रहा है? कौन सा सवाल वो कह रहा है? Who am I, O Lord? खुदावंद मैं कौन हूं? मेरा घर वाले कौन है? Who are my people? My house, that you have given me this strength. कि तूने मुझे ये ताकत बख्श दी, तूने मुझको यहां तक पहुंचाया. That you brought me this far. यहां तक पहुंचाना. हम खुदा की मर्जी के बजाय के अलावा एक भी लम्हा नहीं चल सकते. We cannot continue without God's permission, just even the 1 second. But the Lord brings us and he says, I have brought you this far. खुदावंद हमें तसल्ली देता है. He gives us satisfaction. और कहता है कि मैं तुम्हें यहां तक लेकर आया. मैं जो खुदावंद है, the Lord himself, वो ही हमें यहां तक लेकर आया. There is nothing of the strength in us. हमारे में कोई ताकत नहीं, कोई भी ताकत नहीं, लेकिन खुदावंद की ताकत हमारे साथ साथ है. God's power is with us. He remains with his prophets. वो अपने नबियों के साथ रहा. He remains with his people today. वो आज भी अपने लोगों के साथ रहता है. He remains with you now. वो आपके साथ अभी भी रहता है. And he says, wanting us to question ourselves. चाहता है कि हम अपने आप को सवाल कर सके. Who am I? मैं कौन हूं? That you have brought me this far. कि तूने मुझे यहां तक पहुंचाया. Faith is what matters the most. ईमान है जिसकी हमें बहुत अशद जरूरत है. Need massively in our hearts. We need that always. हमेशा हमारे दिलों में उसकी गुंजाइश रहनी चाहिए और रहेगी जब तक खुदावंद की मर्जी है. Until and unless the Lord wills. But are you following in faith of the Lord? क्या आप खुदा की ईमान में बढ़ रहे हैं और दाऊद की तरह खुदा से बातचीत कर रहे हैं and are talking to God like David did? Let us be those that do so. हमें वो होने की जरूरत है जो खुदा चाहता है. खुदावंद आपको आज इस कलाम की वसीला से for this message, may the Lord bless you. खुदावंद आपको बरकत दे और हमारी मदद करे कि हम बारहा खुदा के साथ चलने वाले हो सके. That we continue walking in with the Lord. The Lord bless you. खुदावंद आपको बरकत दे. आमीन.